नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं संसद की महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ। संसद की कार्रवाइयों के साथ-साथ जैसे काम रोको प्रस्ताव है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, स्थगन है, निंदा प्रस्ताव है, ऐसे ही प्रश्नकाल है, महत्वपूर्ण काल। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण काल, प्रस्ताव और महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और संसद की कार्यप्रणाली। इनके बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मति अधिकार शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के वयस्क व्यक्ति को निर्वाचनों में मताधिकार प्राप्त है। यह अधिकार उन्हें धर्म, लिंग इत्यादि की विभेद के बिना, ना तो धर्म के बिना दिया जाता, ना लिंग, ये तो सभी के लिए समान होते हैं, बिना धर्म को देखे, बिना लिंग को देखे। और यह मताधिकारों के लिए वयस्कता की आयु भिन्न-भिन्न देशों के लिए अलग-अलग है। भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले यह 21 वर्ष की थी। पहले कितनी की थी? जो 21 वर्ष के हो जाते थे, वोट डाल सकते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। इसी के साथ काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव वह प्रस्ताव जब किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विलंबनीय लोक महत्व के साथ काम रोको प्रस्ताव जब किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति द्वारा किसी विलंबनीय लोक महत्व के विषय पर विचार हेतु संसद की कार्यवाही को रोककर पहले अपने विषय पर विचार करने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसे हम काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध विपक्षी दल द्वारा अपने अविश्वास को व्यक्त करने के लिए रखा गया प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। यह आवश्यक है कि कम से कम 50% सदस्य, जो 50% सदस्य हैं, वह प्रस्ताव के पक्ष में हों तथा उसे प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। लोकसभा में प्रक्रिया निम्न 198 ए में इसका उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव, मान लीजिए सरकार बनी है और विपक्ष है, तो विपक्ष कहता है कि आप अविश्वास हो गया है, आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। यदि यह प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इनकी सरकार गिर के इनकी बन जाती है विपक्ष वालों की। नेक्स्ट देखते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव यह प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मांगे गए विशेष अनुदान की मांगों में कटौती करने के लिए पेश किया जाता है। जब सत्ता पक्ष अनुदान की मांग को स्वीकार हेतु सदन में रखता है, तो विपक्ष पक्ष, जो विपक्ष का पक्ष होता है, इसमें कटौती का प्रस्ताव रखता है, उसे ही कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने या खारिज करने का विवेक संसद के अध्यक्ष को होता है। जैसे कोई सरकार कर रही है, जो वर्तमान में सरकार है, तो विपक्ष वाले कहते हैं इसमें कुछ कटौती करो, इसमें आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो। इसे ही कटौती प्रस्ताव कहते हैं। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के कार्यों को अस्वीकृत करने या उस पर रोष व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्रियों या प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक साधन है। सदन का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि निंदा प्रस्ताव निम्न अनुसार है या नहीं है। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव यह प्रस्ताव लोक महत्व के अति आवश्यक मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु यह प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा समर्थन होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष तभी स्वीकार कर सकता है तब निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। सबसे पहले, यह अति आवश्यक प्रकृति का होना चाहिए। इसका तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। तीसरा, इसका संबंध लोक महत्व के किसी निश्चित मामले से होना चाहिए, तभी आप स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया किसी असाध्य रोग, दर्द आदि से नारकीय या त्रास्तिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का जीवन विधि के अंतर्गत समाप्त करने की एक अनुज्ञा देकर उसे कष्टों से मुक्त करने को यूथनेरिया कहते हैं। विश्व के कुछ देशों में इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत में माननीय उच्च न्यायालय ने अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के बाद में
पैसिव यूरेथिया को मान्यता दी थी। कोई यदि व्यक्ति है, वह असाध्य रोग से यदि दर्द से तड़प रहा है, तो उसके लिए जो उसका जीवन है, उसे समाप्त करने के लिए सरकार एक आदेश देती है, उसे ही हम यूथनेरिया कहते हैं। प्रश्नकाल, ये संसद की कार्यवाहियों से संबंधित है। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रतिदिन दोनों सदनों में कार्यवाहियों का प्रारंभ प्रश्नकाल से होता है। बैठक के आरंभ में 1 घंटे तक का समय प्रश्नकाल या प्रश्न उत्तर के लिए होता है। इसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं। इसे ही संसद का प्रश्नकाल कहते हैं। नेक्स्ट है संसद का शून्यकाल। शून्यकाल, जीरो हावर्स, प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद, प्रश्नकाल खत्म हुआ तुरंत बाद ही आपका शून्यकाल हो जाता है। समाप्त होने के तुरंत बाद शून्यकाल आरंभ हो जाता है। यह 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। इसके दौरान सदस्यों द्वारा बहस के लिए अ, अविलंबनीय महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। जो विलंबनीय नहीं है, उन्हें अविलंबनीय मुद्दों को उठाया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया या संचालन के नियमों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इनको उठाया जाता है। जो विलंबनीय नहीं है, जिनमें देर नहीं कर सकते, उन मुद्दों को इसमें लिया जाता है शून्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न काल क्या होता है? तारांकित प्रश्न वह प्रश्न है जिसका सदस्य द्वारा तत्काल या मौखिक उत्तर मंत्रीगण से अपेक्षित होता है। अन्य प्रश्न है, अन्य प्रश्नों से भिन्नता दर्शित करने के लिए इस पर तारा यानी स्टार लगा दिया जाता है। इस पे स्टार लगा दिया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण होते हैं, इनका जवाब हाल की हाल देना होता है। इस इन प्रश्नों के अनुरूपक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को संविधान सभा में 22/7/1997 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा में 24/1/1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जन गण मन अधिनायक जया हो को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। देखिए, इसके साथ साथ ही ऐसे छोटे मोटे प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। जैसे तारांकित प्रश्न के द्वारा ये लिए गए थे, लेकिन इसके साथ ही जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब 22/7/1947 को अंगीकृत किया गया था, ये भी आपके ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। संविधान सभा ने 24/1/1950 को रविन्द्रनाथ जी द्वारा लिखित जन गण मन अधिनायक जया हो को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24/1/1950 को। लिखना लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसके माध्यम से? तारांकित प्रश्न के माध्यम से। तो ये प्रश्न छोटे भी बन जाते हैं, इन पे भी आप ध्यान दें। नेक्स्ट देखते हैं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। भारत के राज्य चिन्ह के रूप में सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ की अनुकृति यानी आकृति अशोक चक्र को 26/1/1950 को अंगीकृत किया गया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22/3/1957 57 ईस्वी को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। तो ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में पाना चाहते हैं। तारांकित प्रश्न में क्या होता है? आपको उत्तर हाल की हाल दिया जाता है। जैसे ये प्रश्न आता है कि तारांकित जो प्रश्न है उसमें उत्तर लिखित मिलता है या फिर मौखिक मिलता है, तो उसमें हाल की हाल दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न में लिखित होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी तैयार होते हैं बड़ी वीडियो के माध्यम से, और जो हम पढ़ना चाह रहे हैं संसद की शब्दावली, वो भी हमें याद होती है। ऐसा प्रश्न पूछने के लिए 10 दिनों की नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। 10 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न में आपको लिखित उत्तर मिलते हैं, तारांकित में लिखित उत्तर नहीं मिलते हैं। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसे सदस्य द्वारा लोक महत्व के अति आवश्यक मामलों पर पूछा जा सकता है। अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि मामला अति आवश्यक प्रकृति का है या नहीं है। इसे 10 दिन से इसके लिए क्या किया जाता है? इसे 10 दिन से कम की सूचना देकर भी पूछा जा सकता है। नोटिस देते समय सदस्यों को प्रश्न पूछने का कारण भी बताना होगा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। अल्प सूचना प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, कारण बताना हो गया। 10 दिन से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही दल बदल संसद या विधानसभा के किसी राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा अपना दल त्याग देना, अतः किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लेना ही दल बदल कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है? संसद के सदनों या किसी सभा की कार्यवाही हेतु न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता को कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। यह सामान्यतः अध्यक्ष सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। गणपूर्ति होने के उपरांत ही अध्यक्ष पीठासीन होता है। गणपूर्ति के अभाव में कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं चल सकती है। जैसे मान लीजिए आप संसद का उदाहरण लेते हैं तो 100 सांसद हैं, 100 में से आपको कम से कम 10 तो आना ही चाहिए, इससे कम आएंगे तो कार्यवाही नहीं चलेगी। इसी को कहते हैं गणपूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या होता है? स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया तथा इनके बदले में उनके शासकों को विशेष सुविधाएं तथा अनुदान देना स्वीकृत किया गया था। इन अनुदानों को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इसे समाप्त कर दिया है। तो समाप्त कब कर दिया? 1971 में। प्रीवी पर्स की समाप्ति का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 363 का में किया गया था। तो प्रीवी पर्स क्या है? जो विलय हुई थी अपनी जो रियासतें, उनके लिए विशेष सुविधाएं थी, लेकिन 1971 में उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा जिन प्रश्नों के उत्तर हाल ही में दे दिए गए हैं। आधे घंटे की चर्चा किस पे होती है? जिन प्रश्नों के उत्तर हाल ही में दे दिए गए हैं उनके अधिक स्पष्ट आवश्यक होने पर सदस्यों को अधिकार है कि वे 3 दिन पूर्व नोटिस देकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई सवाल पूछा सरकार से विपक्ष वालों ने, तो या फिर अन्य सरकार है या फिर सरकार से अन्य किसी भी दल ने ये सवाल पूछा है और उनके उत्तर दे दिए गए हैं, तो वह 3 दिन के नोटिस के पूर्व आधे घंटे की चर्चा और कर सकते हैं। एक व्यक्ति पूरे सदन में ऐसी 2 ही चर्चा कर सकता है। पूरे सदन में कितनी चर्चा कर सकते हैं? 2। यह चर्चा सप्ताह में 3 दिन शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक होती है। तो ये चर्चा कब होती है? शाम को 5 से 5:30 के बीच। अतः इसके लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन नियत किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है? अनुदान मांगों के लिए निर्धारित दिनों के अंतिम दिन समय सीमा के भीतर। गिलोटिन किसे कहते हैं? जो अनुदान मांगे हैं, अनुदान मांगों के लिए निर्धारित दिनों के अंतिम दिन समय सीमा के भीतर चर्चा की समाप्ति को गिलोटिन कहा जाता है। इसका उद्देश्य चर्चा की समय सीमा को निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट है काकस। काकस शब्द का अर्थ देखते हैं किसी राजनीतिक दल या समूह के प्रमुख सदस्यों की मीटिंग को काकस कहते हैं। तो काकस किसे कहते हैं? किसी राजनीतिक दल या समूह के सदस्यों की मीटिंग को काकस कहते हैं। यह मीटिंग उस दल के संचालन हेतु नीतियां निर्धारित करने के लिए की जाती है और तदनुसार उस दल का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह उपबंध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है या बना रहता है, तब सरकार रहती है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे तत्काल पद से इस्तीफा देना पड़ता है या पद त्याग करना पड़ता है। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट शब्द है लेखानुदान। लेखानुदान बजट प्रस्तुत करने तथा उसके अनुमोदन होने के मध्य सामान्यतः एक समय अंतराल होता है। इस दौरान उस माध्यमिक समय अवधि में व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशि निकालने के लिए लेखानुदान सरकार को सशक्त करता है। अनुच्छेद 116 का में प्रावधानों के अनुसार लोकसभा लेखानुदान पारित कर उक्त व्ययों के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकती है। तो ये रहा लेखानुदान का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं अनुपूरक अनुदान। यह संसद के वह शब्द हैं, वह काल हैं, वह कार्यवाही है जो आपकी प्रश्नों में पूछी जाती है। जो आपके नौकरी संबंधी प्रश्न है जिसमें संविधान आता है उसमें यह पूछी जाती है। तो इसलिए आपने 1-2 बार बड़े ध्यान से पढ़ें तो इनका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा और आप इन प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान होता है राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा जब विनियोग विधायक द्वारा किसी विशिष्ट सेवा के लिए मंजूर की गई राशि अपर्याप्त हो।
कैसी हो, अपर्याप्त हो या बजट में उसका उल्लेख ना किया गया हो। इसके लिए अनुच्छेद 155 में ही प्रावधान किया गया है तथा वह प्रक्रिया विहित की गई है जो निम्न विनियोग विधायकों के लिए है। इसे ही अनुपूरक अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट शब्दावली के अर्थ में देखते हैं। त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद जब आम निर्वाचन में संसद में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो त्रिशंकु संसद की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के लिए घातक होती है क्योंकि इसमें संसदों के क्रय विक्रय और दल बदल की कुप्रकृति को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अस्थिर सरकारों के साथ देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। त्रिशंकु यानी होती है मिक्स सरकार, किसी एक के लिए बहुमत ना मिलना, गठबंधन सरकार बनाना। नेक्स्ट देखते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक निधि संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। इसका उद्देश्य संसद द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अनिलंबनीय या अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति करना होता है। संसद की स्वीकृति के बिना आकस्मिक निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति इस आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। नेक्स्ट शब्दावली देखते हैं संचित निधि। संचित निधि क्या होती है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। संचित निधि वह निधि होती है संचित निधि वह निधि होती है जिसमें भारत सरकार द्वारा अर्जित सभी राजस्व, लिए गए उधार और उधारों की प्रति संसद से प्राप्त धनराशियां जमा की जाती हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के जो वेतन भत्ते होते हैं वो इसी निधि पर निर्धारित होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संचित निधि पर आधारित किस किस को वेतन मिलता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के जो वेतन मिलते हैं वो संचित निधि पर मिलते हैं। और संचित निधि क्या होती है? भारत की पूरी आय, किसी भी माध्यम से भारत के लिए आय की गई हो, वह उधार हो, उधारों की वृद्धि हो या फिर सभी टैक्सों से मिला के जो भारत की आय है उसे संचित निधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नियम 193। अति आवश्यक और अविलंबनीय विषयों पर तुरंत अल्पकालीन चर्चा में मांग सदस्यगण नियम 193 के अंतर्गत कर सकते हैं। ऐसे विषयों पर चर्चा हेतु सदस्यों के पास स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं होता है। इसलिए 1950 ईस्वी में यह नियम बना था। आगे चलते हैं। आगे और लास्ट जो आपका संसद का शब्दावली का शब्द है इसके बारे में हम देखते हैं। सचेतक। चेतक के आगे सा लगा, सचेतक होता है। सचेतक की अनु अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा की जाती है। सचेतक अपने दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति की देखभाल करता है, सदस्यों के अनुशासित रखता है तथा कोई कार्य करने या ना करने का आदेश देता है। यदि कोई सदस्य सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसके विरुद्ध दल परिवर्तन निरोधक विधि के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है। तो ये रहे आपके संसद से संबंधित कार्यवाही, संसद की प्रक्रिया, उसके काल। ठीक है, इसके साथ साथ ही प्रभ प्रस्ताव से संबंधित ये पूरी संसद की आपकी जानकारी रही। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।